brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसे लेकर आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जिसके बारे में हर जानकारी पब्लिक डोमेन में रखी गई। भारतीय सेना की इस ऑपरेशन में जो सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री एक दिन पहले आदमपुर के एयरबेस पर गए और वहां उन्होंने जवानों से बातचीत की और साथ ही साथ पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। 13 मई वो दिन थे, वो सुबह थी, सुबह के 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर सेना का मनोबल गिराने वाली पोस्ट, देश विरोधी पोस्ट कर रहे हैं। और ताजा मामला आया है गुजरात के बोटाद से, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी ने इस तरह का एक आपत्तिजनक पोस्ट किया है जिसने भारतीय सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। इस मामले में क्या अपडेट है, तमाम जानकारी के लिए हम इस बातचीत में बुला रहे हैं हमारे साथी नीरज को। नीरज, आइए और ये बताइए कि क्या पूरा मामला है, कौन है ये कर्मचारी, एक एक करके सभी पॉइंट्स। विकास, गुजरात के बोटाद में एक सरकारी कर्मचारी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि पुलिस का आरोप यह है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। पुलिस के मुताबिक यह है कि ये पोस्ट राष्ट्रीय एकता के खिलाफ थी, भय और भ्रम फैलाने वाली थी, जिस वजह से इस सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कुणाल पटेल है, जो बोटाद में राज्य पंचायत विभाग का कर्मचारी। हम दर्शकों को एक चीज और बता दें आगे बढ़ने से पहले कि कर्मचारी ने जो पोस्ट किया था उस पोस्ट में वो सेना का मनोबल गिराने वाली पोस्ट थी और ललन टॉप ये जरूरी नहीं समझता कि उस पोस्ट को हम यहाँ पर दिखाएं आप दर्शकों के सामने, इसलिए हम बस इतनी बात बता रहे हैं कि वो पोस्ट आपत्तिजनक था और जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता, उसके शब्दों के बारे में बयान नहीं किया जा सकता। आगे क्या जानकारी? हाँ विकास, ये इस खबर को हम तक पहुंचाने वाले जो आस्था के संवाददाता हैं ब्रजेश दोषी, उनसे भी मैंने पूछा था कि इस पोस्ट में ऐसा क्या लिखा है, तो उन्होंने बताया है कि डिप्टी एसपी महर्षि रावल ने सिर्फ ये जानकारी दी है कि सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान जिला साइबर टीम ने कुणाल पटेल की एक आपत्तिजनक पोस्ट देखी। ये पोस्ट भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों पर की गई स्ट्राइक से संबंधित थी। पोस्ट में क्या लिखा था इस पर पुलिस ने सिर्फ ये बताया है कि पोस्ट भय फैलाने वाली थी और उन्होंने मीडिया को भी ये जानकारी नहीं दी है पुलिस ने कि उस पोस्ट में क्या लिखा था, जो आरोपी के जिसको लेकर आरोपी पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, तो आप ये बताइए कि क्या गुजरात में ऐसी कोई और भी मामले आए हैं, कुछ और भी मामले आए हैं जिन पर एक्शन हुआ हो, आइडेंटिफाई हुआ हो इस तरीके की पोस्ट? देखिए, एक फेक न्यूज का एक वर्टिकल चल रहा है और एक देश विरोधी पोस्ट करने का, तो उस पर क्या किस तरह के मामले हैं? इससे संबंधित 12 मई को गुजरात सरकार ने जानकारी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर देश विरोधी और सेना का मनोबल गिराने वाली पोस्ट करने के आरोप में गुजरात में 14 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गुजरात के डीजीपी विकास सहाय ने सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों की निगरानी के आदेश दिए हैं और ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, ये सिर्फ गुजरात ही नहीं और ये देश भर में इस तरीके के खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, इससे पहले भी जब भी इस तरह के राष्ट्र विरोधी पोस्ट सामने आते हैं, जो एक मॉनिटरिंग विंग है वो करती रहती है, देश के अलग अलग राज्यों से भी इस तरीके के कुछ मामले सामने आए। जी, हाल फिलहाल तो सोशल मीडिया की काफ़ी निगरानी की जा रही है इस तरह की पोस्ट की। तो मैं आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मुंबई की 2 अलग अलग जगहों से 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई इस मामले में। पहला मामला मलवड़ी इलाके का है, जहां एक 40 वर्षीय महिला के जिसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने तब ये बताया था कि महिला ने अपने स्टेटस में ये लिखा था कि जब सरकारें बिना सोचे समझे फैसला लेती हैं तो नुकसान मासूमों का होता है, सत्ता वालों का नहीं। इस तरह का उसका ये कहना था। इस टिप्पणी के साथ उसने ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर अपमानजनक पोस्ट किए थे, उन पर कार्रवाई हुई। दूसरा मामला मुंबई के कुर्ला का था, जहां पर एक 20 साल के छात्र को उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का इस मामले में भी यही कहना था कि पोस्ट आपत्तिजनक है और सेना का मनोबल गिराने वाली है। बिल्कुल, इसके अलावा भी और भी कुछ कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक तो ये जानकारी है। हाल फिलहाल पिछले एक आध हफ्ते से ये इस तरह की देश भर से खबरें आ रही हैं कि कहीं कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहा है या ऐसी पोस्ट जिससे देश की एकता को खतरा महसूस किया जा रहा है,
उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। और साफ तौर पे ये एक सरकारी कर्मचारी है जिन्होंने ये पोस्ट किया है, और सरकारी कर्मचारी से जिम्मेदारी की उम्मीदें और ज़्यादा रहती हैं जी। एक कॉमन मैन के मुकाबले। उनको सभी तरह के जो एथिक्स होते हैं, वर्क एथिक्स हैं, उसके सोशल मीडिया की गाइडलाइन है, वो तमाम चीज़ों को लगातार उन्हें याद दिलाया जाता है। उनके लिए गाइडलाइंस भी बनी है किस तरीके की पोस्ट वो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। सरकारी कर्मचारी क्या, एक आम नागरिक को भी सोचना चाहिए कि जो आम लोग पोस्ट पढ़ते हैं तो वो उसको वेरीफाई करने नहीं जाते हैं कई लोग, तो उनको ही वो सच देखिए, मान लेते बिल्कुल हैं। नीरज, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ज़ाहिर जी। तौर पर। देश में हमारा संविधान हमें ये व्यवस्था बनी है संविधान में, और ये अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जी। कि देश के विरोध में कोई बात करना, देश विरोधी बातें करना, सामाजिक वैमनस्यता अगर उससे बढ़ रही है, जातिगत, धर्मगत कोई टिप्पणी करना और जिससे सामाजिक सौहार्द फिलहाल बिगड़े। फिलवक्त माहौल भी देखना चाहिए, जैसे इस समय माहौल संजीदा है काफ़ी। हुँ। ठीक है, आपकी की गई एक पोस्ट कितने भ्रम फैला सकती है, कितनी गलतफहमियां पैदा कर सकती है, इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए। और बिल्कुल एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब बात होती है, जब देश की सेना के शौर्य पर लोग सवाल उठाते हैं, तो एक बार ज़रा बॉर्डर का मुआयना कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि घर के कमरे में एसी के सामने बैठकर मोबाइल पर बढ़िया वाईफ़ाई पर इस तरीके से कुछ भी लिख देना, देश की सेना के खिलाफ, उनके मनोबल को गिराने के खिलाफ आप किस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, ज़रा इस पर सोचिएगा। और ललन टॉप आप दर्शकों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेगा कि आप दर्शकों के सामने अगर कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो प्लीज़ उसे फॉरवर्ड ना करें, और आप अगर कंफ्यूज हैं उस खबर को लेकर कि ये सही है या गलत, तो आप ललन टॉप का जो पड़ताल वर्टिकल है उसकी मेल आईडी या उसके नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं। हम उसका फैक्ट चेक करके आपके सामने एक और वीडियो लेकर आएंगे। इस बातचीत में मेरे साथ नीरज थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी सचिन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।